एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम मई में हुआ है 22 के लिए, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसको जूम कर लेते, स्पोर्ट्स का सेशन रहेगा। पहला क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से है। थॉमस कप किस खेल से? तो देखो, उबेर के दीवाने, ये ट्रिक है, उबेर के दीवाने सुर थाम के नाच। उबेर के दीवाने सुर थाम के नाच। उबेर के दीवाने सुर थाम के नाच। तो उबेर कप भी बैडमिंटन से ही है। थॉमस से, थाम से क्या है? थॉमस कप। तो ये भी बैडमिंटन से ही है। अगला देखो, अभी मैंने कॉम्प्रिहेंशन का कराया हुआ था सेशन, तो जिसमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो यहाँ पे ऐड भी करते चलूंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ियों को न्यूनतम मिनट के लिए, पीला कार्ड है ना, तो 5 मिनट के लिए अस्थायी निलंबन को संदर्भित करता है। हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? HCF 11 प्लेयर्स होते हैं ना। दूसरी चीज, 5 मिनट जो होता है, पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम कितना मिनट देता है? 5 मिनट। तो पीला कार्ड कितना मिनट दे रहा है? 5 मिनट दे रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ड्रिबलिंग, कल ही बता चुके हैं, ड्रिबलिंग किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। प्रीवियस मैंने जो लिया था स्पोर्ट्स का सेशन CGL वाला, उसमें भी मैंने बताया था ड्रिबलिंग और शूटिंग यार्ड दोनों बास्केटबॉल से। बास्केट बॉल, इसमें 5 प्लेयर होते हैं। ड्रिबलिंग और, ठीक है, ड्रिबलिंग हो गया और शूटिंग यार्ड, शूटिंग यार्ड, ये दोनों बास्केटबॉल से। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स का था ना, तो ये एक सेकंड, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इधर देखो, कोई इंपॉर्टेंट, फुटबॉल का वार्षिक चैंपियनशिप खेल सुपर बाउल। देखो, एक बाउल है, बाउल फेस्टिवल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो सुपर बाउल कह रहा है ना, देश में आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला क्या कह रहा है? व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। व्हाइट मैन, ये टेनिस से संबंधित है ना। व्हाइट मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। उकेमी शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जूडो से। उकेमी, उकेमी किससे संबंधित है? जूडो से। तो ये ऐड करते चलो कॉन्सेप्ट में, जैसे अभी बताया मैंने, व्हाइट कप, उकेमी पहले लिख लो। उकेमी किससे संबंधित है? तो ये जूडो से। कबड्डी से कौन कौन सी, जूडो में कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी से कौन कौन सी चीजें संबंधित है? तो कबड्डी से एक था ट्रैक, ट्रैकल पॉइंट, ठीक है, ट्रैकल पॉइंट हो गया। एक अटैक रेखा भी होती है, ठीक है, अटैक लाइन, वो भी कबड्डी से ही होता है। ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग, देखो एक और वर्ड आ गया, पासिंग। ड्रिबलिंग तो था ही, पासिंग और शूटिंग ये बास्केटबॉल, जिसमें 5 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो कबड्डी में टोटल 4 प्लेयर्स होते हैं, 7 ना, 7 प्लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन रुक गया था। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश ने की थी? इंग्लैंड ने। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड ने की थी। तो इंग्लैंड में सबसे पहले क्या हुआ था? क्रिकेट की शुरुआत की थी। हेलनसिकी, हेलनसिकी क्या है? ओलंपिक खेल 1952 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? 52 का ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 से। एथेंस में, पहला शहर था एथेंस। और हेलनसिकी में 1952 में हुई थी, ठीक है, हेलनसिकी में कही थी 1952 में।
और कोई इम्पोर्टेंट? ये देखो, किस खेल में 5 खिलाड़ियों की 2 टीमें? देखो 5 खिलाड़ी के पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन में बास्केटबॉल आएगा, तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5। 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट, गेंद की भी बात हो रही है ना, बॉल की बात हो रही है। शटल कॉक, कॉक तो होता है बैडमिंटन में ना, कॉक किस में होता है? बैडमिंटन में। और बैडमिंटन में प्लेयर्स कितने होते हैं? 2। और बैडमिंटन के बारे में क्या है? कार्बिलोन, कार्बिलोन कप, ये कप का नाम है, कार्बिलोन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलोन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से। कार्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। तो ये भी ऐड कर लो कि कार्बिलोन कप के बारे में अगर पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है, कार्बी लोन, तो ये टेबल टेनिस है। तो लोन हमेशा टेबल पे रखते हैं, लोन, लोन कहाँ रखा जाता है? लोन का मतलब होता है पैसा, और पैसा कहाँ रखा होता है? टेबल पे होता है ना, टेबल टेनिस। ठीक, तो कार्बी लोन किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ये कप है, कार्बी लोन क्या है? एक प्रकार का कप है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। तो एक कॉन्सेप्ट में ऐड कर लेना कि कार्बी लोन, लोन हमेशा टेबल पे रखा जाता है, कार्बी लोन कप टेबल टेनिस से हो गया। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित हुए थे। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित हुए थे, यानी भारत पार्टिसिपेट करा ओलंपिक खेलों में। 1896 से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1928 से 1982, देखो डिजिट्स को केवल उल्टा किया गया। एक था 1928 से 1980 के बीच भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में? तो 8 गोल्ड मेडल। 1900, अच्छा एशियाई खेल भारत में शुरुआत कब से हुई थी? तो 1982 से। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1982 से। 51 से हुई थी ना, 51 से हुई थी, 82 नहीं, 51। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल कहा जाता है? द वॉल किसको कहा जाता है? राहुल द्रविड़। द से द्रविड़ और द से द वॉल। तो राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है? द वॉल के नाम से। भारतीय क्रिकेट, देखो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और 1927 में क्या हुआ था? 1927 में बताओ। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की दोराबजी टाटा ने की थी, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, अगला देखो, ये 1983 में क्रिकेट विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड में। 1983 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। 1983 इसका क्रिकेट विश्व कप ये इंग्लैंड में खेला गया था। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? 274। टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? टेबल के ऊपरी सतह, 27 4 हो गया ना, 24x7। अगर इसको डिकोड कर दो तो ऐसे समझ सकते हो, 24x7, 27 4,
टेबल टेनिस के ऊपरी सतह की लंबाई हो गई 27.4। पामेल हार्स, रोमन रिंग्स, ये सब जिम्नास्टिक्स हैं, सब जानते होंगे। रोमन रिंग्स को तो सभी लोग जानते होंगे, ये जिम्नास्टिक्स हैं, WWE में लड़ते हैं लोग। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होगी 1340 और 6.10 मीटर, 1340 मीटर की और 6.10 मीटर की। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई, ये लंबाई हो गया 1340 और चौड़ाई हो गया 6.10 मीटर, ठीक है। कैप्टन कूल, कूल रहता है ना, महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी कूल रहते हैं, इन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। बाकी ये सब कराई दिए। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व कप चैंपियनशिप, प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप भारत में, देखो जर्मनी में खेला गया था 1938 में। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप ये जर्मनी में खेला गया था 1938 में। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1888 में डूरंड कप की स्थापना हुई थी, ठीक है। और फुटबॉल संघ की स्थापना भारत में कब की गई थी? भारत में फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? फुटबॉल का जो संघ है 1893 में, 4 साल बाद, नहीं 5 साल बाद नहीं इसके। डूरंड कप की स्थापना हुई है शिमला में 1988 में, ठीक है। शिमला में हुई है ना 1988 में। इसके 4 साल बाद भारत में ऑफिशियली एक संघ बना दिया गया फुटबॉल के लिए, और ये 1983 में। तो ये याद रखना। कुश्ती की मोटाई, चटाई हो जाता है, मैट जो होता है, कुश्ती का जो मैट होता है, इसकी मोटाई कितनी सेंटीमीटर के बीच होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। कुश्ती के बारे में कुछ और समझ लो। इसके गद्दे का व्यास कितना होता है? कुश्ती की मैट की चोट, तो लिख लो मैट की, कुश्ती के मैट की, ठीक है, गद्दे की, जो जिसको गद्दा कहते हैं मैट को, उसका व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है 9 मीटर। ये मीटर में है व्यास, ठीक है। डबल्स कोर्ट की लंबाई चौड़ाई बताई दी बैडमिंटन में 1340 और 6.10। देखो सब बिसात शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है, बिसात शब्द शतरंज से संबंधित है, और इसमें 32 होता है। ब से बिसात और ब से क्या, 32 सफेद वर्ग होते हैं। विषव भी एक वर्ड होता है इस शतरंज से, विषव, ये भी शतरंज से, ये सेम है दोनों का मीनिंग। अगला देखो, तो ये CGL का हो गया, ये करा दिए हम, CGL वाला हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, ये करा ही दिए थे। ये देखो CHSL, ये भी एग्जाम तुम लोग का जनवरी मंथ में हुआ 2023। क्या करे, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। कॉन्सेप्ट में ऐड करो डेविस कप, डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस, ठीक है।
हिंदी में ही लिख लो टेनिस। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस से अभी मैंने बताया था ना, कार्बी लोन। तो लोन की बात मैंने की थी कि लोन हमेशा कहाँ दोगे, टेबल के अंडर द टेबल लोन दिया जाता है ना। तो टेबल टेनिस से कार्बी लोन कप संबंधित है। ये कप है, ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है। नेक्स्ट देखो, इसमें कोई जो इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है। इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि डेविस कप जो कि टेनिस से संबंधित है। अब ये सीआरपीएफ वाला ये कराई दिए हैं, ये हो गया तुम लोग का। प्रीवियस सेशन में ये सब कराया हूँ मैं। तो यहाँ पे सेशन द एंड हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एग्जाम तुम लोग का फैब 2023 में जो हुए हैं उसके। ओलंपिक खेलों में लेजर नौकायन से संबंधित है। ठीक है, नौकायन मतलब नौका दौड़। ओलंपिक खेलों में लेजर किससे संबंधित है, नौकायन से। और देखो, मोइन अली क्या है, ये क्रिकेट में क्या करते हैं, गेंदबाज है और ऑलराउंडर है। मोइन अली ये क्या है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और ऑलराउंडर है। रुइया गोल्ड, रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ब्रिज से संबंधित है। कॉन्सेप्ट में ऐड करो, रुइया गोल्ड, रुई से बना है ना, रुइया गोल्ड। ये क्या है, कप है और ये किससे संबंधित है, ब्रिज से। देखो रुई का तो ब्रिज नहीं होता है ना, रुई क्या होता है, ब्रिज बताओ। तो कहते हैं लोग ना, अगर ब्रिज टूट जाए तो कहते हैं लोग रुई का बना दिए, तो इंजीनियर कालाबाजारी करते हैं सब, और कोई ब्रिज टूट जाती है लोगों की काफ़ी हानि होती है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ रुई ब्रिज, ब्रिज किसका बन गया था, रुई का बन गया था। मजबूत वाहन नहीं सह पाया और ब्रिज टूट गया। तो रुइया कप किससे संबंधित है, ब्रिज से। चाइना मैन ये क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन किससे संबंधित है, क्रिकेट से। और क्या है क्रिकेट से संबंधित, थर्ड मैन है। थर्ड मैन ये भी क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन संबंधित है क्रिकेट से। फॉलो ऑन है, डक एक वर्ड होता है, डक। डक मतलब क्या होता है, बत्तख, DUCK। ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। डक यानी क्रिकेट से संबंधित है डक। 16 यार्ड फील्ड, देखो यार्ड तो हॉकी से हो गया ना, 16 यार्ड का होता है। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। हॉकी में तो 11 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं 11, लेकिन 16 यार्ड का, 16 यार्ड, ठीक है। और क्या है, हिट है, हिट, ये हॉकी से संबंधित है, 16 यार्ड हिट। फील्ड हॉकी से, ठीक है, फील्ड हॉकी से ऐड करो, फील्ड हॉकी है ये। फील्ड हॉकी से क्या है, 16 यार्ड हिट। निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप, शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है, टेबल टेनिस। किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है, टेबल टेनिस में। फेडेक्स, फेडेक्स कप किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। फेडेक्स, देखो टेडेक्स पे बहुत आजकल टॉक्स हो रहा है ना, टेडेक्स पे। तो जो धनिक लोग होते हैं वही तो गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ इज अ प्ले ऑफ रिचेस्ट पर्सन्स, रिच पर्सन्स का जो है प्ले है वो गोल्फ है। तो फेडेक्स कप किससे संबंधित है, गोल्फ से। राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप।
गोल्फ से कौन कौन से हो गए, एक फेडेक्स हो गया, एक राइडर हो गया। पेनाल्टी कार्नर ये हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी कार्नर किससे संबंधित है, हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। फील्ड हॉकी से भी बताया हूं मैं। फील्ड हॉकी से क्या था, 16 यार्ड, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन था 16 यार्ड हिट। फिर सेकंड ग्रिप था, ये टेबल टेनिस जैसा, ये भी लिखो, टेनिस के पास एक था टेबल टेनिस, यहाँ मैंने लिखवाया था टेबल टेनिस। एक कार्बिलोन है, एक सिक्स क्या था, शेक हैंड ग्रिप है, शेक हैंड ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट देखो और क्या है, पेनाल्टी कार्नर हो गया। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है पोलो। पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, 15 कि 4 होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल आधा ग होता है, रग्बी फुटबॉल, ये फुटबॉल का पार्ट है, इसमें 15 प्लेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। मणिपुर का ये स्वदेशी खेल है। सागोल कांगजेई, कागजेई, इसका नाम क्या है, पोलो। मणिपुर में इसको सागोल कांगजेई कहा जाता है। सागोल काग, कांग है ना, जेई, तो ये पोलो को कहा जाता है, जिसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं। अगला देखो, ला लीगा, ला लीगा ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा, ला लीगा कप, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ला लीगा कप एक रोवर्स कप है, एक डूरंड कप है। रोवर्स, डूरंड, ला लीगा, ये तीनों फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा हो गया, रोवर्स हो गया और डूरंड हो गया। मैडार्क भी है एक, इसमें एक और ऐड कर लो, मैं डार्का। मैं डार्का जो है ये भी फुटबॉल से ही है। एक ला लीगा है, एक मैडार्का है, एक रोवर्स है, एक डूरंड है। ये सारी चीजें फुटबॉल से संबंधित है। और कोई देखो, ये देखो रग्बी यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनेकेन कप। यूरोपीय चैंपियंस, यूरोपीय चैंपियंस, देखो कॉन्सेप्ट में ऐड कर लो इसको, यूरोपीय चैंपियंस, यूरोपीय चैंपियंस। और एक क्या था, हेनेकेन, हेनेकेन, ये दोनों किससे है, रग्बी फुटबॉल। इसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं। यूरोपीय चैंपियंस हो गया, एक हो गया हेनेकेन, दो चीजें रग्बी फुटबॉल से संबंधित हो गई। ये ऊपर वाला देख रहे थे ना, तो ये कंप्लीट हो गया तुम लोग का पूरा। अब देखते नीचे,
75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2020 में 7.5 लाख से बढ़ाकर राशि को 25 लाख कर दिया गया। पहले क्या था, 7.5 लाख था और 25 लाख कर दिया गया। ये कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य। ये भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के। एक हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी प्राइस क्या थी, 7.5 लाख थी, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 25 लाख। तो ये भी जो हो गया। और एक और देखो, अर्जुन पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो देखो खेल पुरस्कार उनकी शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार ये भी क्रिकेट से ही संबंध है, उससे ही है, खेल से ही संबंधित है। खेल से जो भी पुरस्कार है, इसमें एक अर्जुन पुरस्कार, ये 1961 से दिया जाता है। 1961, देखो 62 का युद्ध चाइना के साथ हुआ था ना, तो अर्जुन की तरह युद्ध लड़ा था भारत। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, अवार्ड, क्योंकि खेल के क्षेत्र में है ये 1991-92 जो 1991 और 1992 स्कैम हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, तो उस समय से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। एक तीसरा पुरस्कार लिखो, तीसरा हो गया ध्यानचंद पुरस्कार। ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, हॉकी के क्षेत्र में ध्यानचंद अवार्ड, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे ना, तो ये 2002 से दिया जाता है, ठीक है। और चौथा लिखो द्रोणाचार्य, ये 1985 से दिया जाता है, सबसे पुराना ये 1985 से दिया था। अच्छा, एक उससे भी पुराना 1961 61 वाला अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों एक दूसरे से किसी से टीचर थे, वो शिष्य थे, तो दोनों पुराना पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार 1961 का हो गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। देखो 91-92 में नेक्स्ट सवाल आ भी गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जाता है, 91-92 से। किस खेल खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है, मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जिनका अवार्ड कब से दिया जाता है, 2002 से दिया जाता है। देखो 2002 से 2-2 पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इनको अवार्ड दिया जाता है। 29 अगस्त इनका डेट ऑफ बर्थ है, 29 अगस्त को क्या इनका जन्मदिन है, बर्थडे है। किसका, मेजर ध्यानचंद का। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये हॉकी से, सबसे पुराना खेल है ना भारत का हॉकी। हॉकी की शुरुआत ही लगता है भारत से हुई थी। भारत का क्या है, नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है। तो ये महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। एक वेनिंगटन कप है, ठीक है। हॉकी से क्या क्या है, एक वेनिंगटन कप हो गया। वेनिंगटन है ना, वेगिंगटन है, गिटन, वेगिटन कप। वेगिटन कप किससे संबंधित है, तो ये हो गया फुटबॉल से, हॉकी से। और कौन सा, देखो कौन से यहाँ पे ट्रिक्स भी लिख लो। हॉकी का ट्रिक क्या है, हॉकी का ट्रिक है अजलान शाह, अजलान बेटा है, अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से, अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से, ये हॉकी का ट्रिक है। सुल्तान अजलान कप, सुल्तान अजलान कप,
ये हॉकी में दिया जाता है। फिर वेगिंगटन कप जो कि बे से है, वेगिंगटन कप, बेगिंटन ही इसको लगा दो, बेगिंटन कप, ये हॉकी से है। रंगास्वामी कप, र से क्या हो गया, रंगास्वामी, रंगास्वामी कप, ये हो गया हॉकी से। अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से, इसमें क्या क्या हो गया, अजलान कप हो गया, विगिंटन कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, मुझे से हो गया मुरुगा कप, मुरुगप्पा कप, मुरुगप्पा कप। फिर आगा कप, आ से क्या है, आगा, आज है ना, अजलान सा रंगो मुझे आज ध्यान से, तो आगा कप हो गया ना, आगा खां थे उनके नाम पे आगा कप। और ध्यान से हो गया ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 29 अगस्त। तो मेजर ध्यानचंद के ही डेट ऑफ बर्थ पे क्या मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी 29 अगस्त से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 29 अगस्त से, और 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त को है। अगला देखो, ये हो गया, ये हो गया। बैक स्टिक शब्द का उपयोग हॉकी में किया जाता है। बैक स्टिक, अभी हॉकी की बात हो रही थी ना, इसमें बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में पिवोटिंग, बास्केटबॉल में कौन सा, इसमें 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में पिवोटिंग, वोटिंग की बात हो रही है, तो बास्केटबॉल में पिवोटिंग का, पिवोटिंग क्या है, शब्द है एक, इसका प्रयोग किया जाता है। वोटिंग है, बास्केटबॉल में वोटिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, पी वोटिंग। और बैक स्टिक, बैक स्टिक यूज हो रहा है हॉकी में, बैक स्टिक ये हॉकी में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी एक इधर है अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस कप की शब्द का उपयोग गोल्फ में हो रहा है। देखो गोल्फ में बहुत फेमस फेमस शब्द को यूज होते हैं, जैसे एक अभी मैंने बताया था गोल्फ में, रग्बी ये बताए थे, यूरोपियन चैंपियंस, इसका यूज रग्बी में होता है। तो ये ऐड कर लो यहाँ पे, अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस ये शब्द का यूज किया जाता है गोल्फ में। तो इसको इन्वर्टेड कामा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये क्या एक शब्द है, इसका यूज किया जाता है गोल्फ में, अल्बाट्रॉस का। डिएगो माराडोना, डिएगो माराडोना ये फुटबॉल का संबंध है, फुटबॉल से संबंधित है। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। फिर यूथांट, यूथांट कप है, इसको हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। यूथांट कप, यूथांट का कब संबंध लॉन टेनिस से। तो इस सेशन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जैसे यूथांट है, लॉन टेनिस के बारे में मैंने बताया था ना, एक टेबल टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस होता है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। यूथांट यहीं पे ऐड करो, यूथांट, यूथांट कप यही है ना, यूथांट कप ये लॉन टेनिस से। यूथांट कप किससे संबंधित है, लॉन टेनिस। ठीक है, याद करने का ट्रिक, लॉन हो गया, थांट में कुछ खास नहीं है, यू में है, तो यू है, तो तुम कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हो, लॉन में बैठना पसंद करते हो ना, तो वहाँ से याद कर लो कि यू थांट कप लॉन टेनिस है, क्योंकि आप लॉन में रहना पसंद करे हो, लॉन में बैठना, शाम को वहाँ बैठ के चाय पीना पसंद करे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो यूथांट कप कहाँ से संबंधित हो गया, लॉन टेनिस से।
ये क्या कह रहा है? कौन क्या कैफे है, कैफे है इसमें, ठीक है, कैफे वर्ड यूज हो रहा है। ये फुटबॉल में कौन क्या कैफे शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कौन कै कैफे, ठीक है, कैफ है ना, कैफ। तो कैफ क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। कैफ नाम भी है, तो याद रखो कैफ क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। ये लिख लो ट्रिक में कि कैफ क्या खेलता है, तो कैफ फुटबॉल खेलता है। कैफ फुटबॉल खेलता है, ग्रीन से लिख लो, ठीक है। कैफ, ठीक है। कौन क्या कैफ है, सिर्फ कैफ वर्ड से यूज ट्रिक बता रहे हैं। कैफ क्या खेलता है? कैफ फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बास्केटबॉल की बात हो रही है। विलियम जोन्स कप, विलियम जोन्स, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ये भी लिख लो। विलियम जोन्स। देखो बास्केटबॉल में दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक ड्रिबलिंग, एक शूटिंग यार्ड। एक ड्रिबलिंग होता है, एक शूटिंग यार्ड हो गया, एक पासिंग भी वर्ड होता है। पासिंग भी बास्केटबॉल में यूज होता है, पासिंग, पासिंग वर्ड भी यूज होता है बास्केटबॉल में। तो विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। विलियम जोन्स कप है ना, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप, ठीक है। तो जोन्स क्या खेलता है? जोन्स बास्केटबॉल खेलता है। ये भी ट्रिक बना लो कि जोन्स क्या खेलता है? जोन्स बास्केटबॉल खेलता है। जोन्स बास्केटबॉल खेलता है। बास्केट, ठीक है। जोन के बास्केट में क्या है? बॉल है, ये याद कर लो। जोन के बास्केट में क्या है? बॉल है। जोन के बास्केट में 5 बॉल है, 5 याद कर लो। तो इससे ये भी याद हो जाएगा कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। जोन के बास्केट में 5 बॉल है। क्या बताया ट्रिक में ना, जोन्स के बास्केट में 5 बॉल है। तो ये ट्रिक हो गया। द्रोणाचार्य कप, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को कोच के लिए दिया था। द्रोणाचार्य एक कोच थे ना, अर्जुन जिनका शिष्य था। तो द्रोणाचार्य कप 1985 से दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार भी है, ये सबसे पुराना पुरस्कार है। ये खेल के क्षेत्र में दिया था। अर्जुन अवार्ड 1961 में दिया था। 1961 से सबसे पुराना है ये। 1961 मेजर ध्यानचंद 2002 से। सूदी रमन कप, ये बैडमिंटन से हो गया। सूदी रमन। तो देखो ठंडे में आदमी का जो मन नहीं लगता है तो आदमी क्या करता है? बैडमिंटन खेलता है। ठंडे में बैडमिंटन खेला जाता है, गर्मी में नहीं। ज्यादातर ठंडे में ही क्या खेला जाता है? बैडमिंटन। क्योंकि ठंडे में क्या होता है? दिन छोटी होती है, रात बड़ी होती है, तो रेस्ट काफी होता है, इसलिए सुस्ती होती है, तो लोग क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। तो सूदी रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो, सूदी रमन कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो कौन कौन से कप हो गए यहाँ पे? विलियम जोन्स हो गया जो कि बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स किससे है? बास्केटबॉल से। फिर डीगो सिंह है ना, का संबंध मुक्केबाजी। अच्छा ये कोई पर्सन है। कौन कैफ, तो कैफ का ट्रिक मैंने बताया था ना कि कैफ क्या खेलता है? कैफ फुटबॉल खेलता है। कौन क्या कैफ है, ठीक है। यूथांड कप, यूथांड कप के बारे में भी मैंने बताया था कि यूथांड कप कहाँ से संबंधित है। यू तुम हो ना, तो तुम कहाँ बैठ के? लॉन टेनिस में बैठ के, लॉन में बैठ के क्या करते हो?
बैठना पसंद करते हो? डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना ये फुटबॉल से संबंधित है, कोई पर्सन है, इनका नाम डिएगो। अल्बाट्रॉस बहुत ही फेमस है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अल्बाट्रॉस ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में कितने प्लेयर होते हैं? अकेला एक प्लेयर होता है। एक पिवोटिंग था। चलो आगे देखते हैं, काफी क्वेश्चन है ना इसमें। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल की दौरान दिया जाने वाला काला कार्ड अयोग्यता इंगित करता है। ठीक है, काला कार्ड क्या इंगित करता है? अयोग्यता। फिर बैडमिंटन सबसे पूना के नाम से जाना, पहले पूना के नाम से जाना जाता था। बैडमिंटन को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बैडमिंटन को। बैडमिंटन को किस नाम से जाना जाता था? पूना के नाम से। तो बैडमिंटन कहीं लिखवाए थे ना? बैडमिंटन। बैडमिंटन ये ठंडी में खेलने वाला चीज है ना, तो इससे पहले पूना के नाम से जाना जाता था। विलियम, देखो सूदी रमन कप है ना, सूदी रमन कप। तो जब मन नहीं लगता है तो हम लोग क्या खेलते हैं? ठंडी में बैडमिंटन ही तो खेलते हैं। तो सूदी रमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन, ये क्रिकेट में मैं बता चुका हूँ, क्रिकेट में फॉलो ऑन, थर्ड एम्पायर, ये सब शब्दों का यूज होता है। डूरंड कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल का भी ट्रिक लिख लो, एक ट्रिक फुटबॉल का भी है। तो फुटबॉल का ट्रिक क्या है? बैडमिंटन मेरे धुरंधर भाई संतोष कल्लू, ठीक है, सुब्रत, तीनों रबर बैंड से काट रहा है। ये फुटबॉल का ट्रिक है। मेरे धुरंधर भाई, तो चलो ये सुन लो, सिर्फ मेरे धुरंधर भाई संतोष कल्लू सुब्रत तीनों क्या रबर बैंड से को सीजर से काट रहा है। मेरे धुरंधर भाई संतोष कल्लू सुब्रत तीनों रबर बैंड को सीजर से काट रहा है। 1908 में हॉकी को खेल के रूप में भारत में पहली बार शामिल किया गया था। ये भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये 1908 में इसको पहली बार खेल के रूप में ओलंपिक में फील्ड हॉकी को, अच्छा, फील्ड हॉकी को ओलंपिक में 1908 में खेल के रूप में शामिल किया था पहली बार। फील्ड हॉकी को 1908 में ओलंपिक में क्या किया गया था? पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1908, 1908 में। थर्ड मैंने बताया था ना, मैंने अभी क्रिकेट में यूज होता है। फ्री थ्रो बास्केटबॉल में होता है। थ्रो करते हो ना बॉल को, तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो यूज होता है। ड्रिबल बता चुके हैं, ड्रिबलिंग वर्ड बताया है ना, ड्रिबलिंग कहाँ यूज होता है? बास्केटबॉल में। शूटिंग यार्ड, शूटिंग यार्ड कहाँ यूज होता है? बास्केटबॉल में। ड्रिबलिंग और शूटिंग यार्ड ये दोनों शब्द यूज होता है बास्केटबॉल में। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, बता ही चुके हैं कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। 125 नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखो नीचे कौन से क्वेश्चन है। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्प नौका दौड़। सर्प नौका दौड़ एक भारत का खेल है। ये वल्लम कली, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा? वल्लम कली को सर्प नौका दौड़ कहा जाता है। वल्लम कली, ठीक है, सर्प नौका दौड़ ये वल्लम कली नाम से जाना जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है ना राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि इस दिन क्या था? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थडे है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2002 से दिया जाता है। डायरेक्ट फ्री किक ये फुटबॉल से है, किक किया जाता है ना फुटबॉल को, तो डायरेक्ट फ्री किक ये किस वर्ड से? किक वर्ड यूज हुआ इसमें। तो डायरेक्ट फ्री किक क्या कहाँ से होगा? फुटबॉल से। डायरेक्ट फ्री किक,
अगला, फिब्बा, प्रत्येक 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। FIBA, फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है शायद, नहीं बास्केटबॉल का है। तो बास्केटबॉल के गेम में प्रत्येक 10 मिनट में कितने होते हैं कि 4 क्वार्टर होते हैं, 10-10 मिनट के, यानी 40 मिनट का गेम होता है, जिसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। 10 मिनट के 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इधर देखो कोई इंपॉर्टेंट, ये एंटीना नामक उपकरण। एंटीना, पहले फिल्म टीवी देखने के लिए लोग एंटीने का इस्तेमाल करते थे, वॉलीबॉल में यूज होता है। एंटीना नामक उपकरण कहाँ यूज होता है, वॉलीबॉल में। और क्या क्या यूज होता है एंटीना में, फ्री थ्रो, अभी मैंने लिखवाया था ना फ्री थ्रो, ये वॉलीबॉल में यूज होता है। एंटीना हो गया, फ्री थ्रो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क लगाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए हैं। एंटीना और फ्री थ्रो ये वॉलीबॉल में यूज होता है। विशव बता ही चुके हैं बार बार, शतरंज से संबंधित है। डंक, डंक शॉट, शॉट है लेकिन डंक शॉट है, ये बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल के बारे में मैंने बताया था ना कहीं, डंक शॉट है। तो डंक शॉट किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। यहाँ ऐड कर लो डंक शॉट। देखो पासिंग भी था, डंक, डंक मार रहा है, ठीक है, शॉट, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये भी हाईलाइट कर लो कि डंक शॉट किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। शब्द है जिसका यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। अगला क्या कह रहा है, कबड्डी, लोना, लोना शब्द का यूज होता है कबड्डी में। लोना वर्ड का इस्तेमाल होता है कहाँ, कबड्डी में। टैकल पॉइंट होता है, कबड्डी में एक टैकल पॉइंट होता है, ये भी यूज होता है। लोना यूज होता है। देखो लोनली, पहले छोटे पे बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी लोनली फील करते हैं, तो स्कूल में क्या खेल खेलते हैं, कबड्डी क्या खेल खेलते हैं। क्रिकेट का यूज हो रहा है ऑफ ब्रेक, ऑफ ब्रेक का यूज कहाँ होता है, क्रिकेट में। तो क्रिकेट में ऑफ ब्रेक का यूज होता है। देखो BCCI की स्थापना क्या हुई थी, 1928 में हुई थी भारत में। क्रिकेट फेडरेशन है ना, 1928 में, 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। और देखो इधर सीमर शब्द, सीमर भी क्रिकेट के लिए, जैसे अभी यूज हुआ था ना, क्रिकेट के लिए क्या था, ऑफ ब्रेक था, ऑफ ब्रेक। सीमर, सीमर शब्द ये क्रिकेट से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ऑफ ब्रेक और सीमर। ट्रम्प, ट्रम्प एक खेल है जिसका यूज ब्रिज में किया जाता है। अभी मैंने बताया था ना रुइया, रुइया के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे लिखवाया था मैंने, रुइया गोल्ड कप, ये ब्रिज से संबंधित है, रुइया गोल्ड कप। और ट्रम्प जो है, ट्रम्प, देखो एक ट्रम्प की सरकार भी थी, तो ट्रम्प कहाँ से संबंधित है, ब्रिज से। तो ब्रिज है कहाँ पे, एफिल टावर और ब्रिज ये सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही तो है, USA में है ना। USA में कौन सा ब्रिज है, कोई तो ब्रिज है USA में, तो वो ट्रम्प का है, ठीक है, ब्रिज है। तो वहां से याद करो ट्रम्प शब्द जो है ये ब्रिज में इस्तेमाल होता है। बाकी ऊपर वाला देख लेते हैं सब करा है कि नहीं, इधर का सब हो गया है ना। चलो नीचे देखो, ये हो गया। अब देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाला अमरनाथ ये प्रथम वनडे में शतक लगाने वाले थे, वनडे में, वनडे में पहला शतक लगाने वाला। वनडे कितने ओवर का होता है, 10 ओवर का होता है, वनडे 10 ओवर का होता है।
एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जो वनडे में पहला न, टेस्ट मैच में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने शतक लगाया था। फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले व्यक्ति थे। T20 में 6 ओवर होते हैं और एक ओवर में नहीं 4 ओवर होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होता है। तो किसी भी जो गेंदबाज होता है उसको ये कहा जाता है कि आप गेंदबाज को मैक्सिमम 4 ओवर फेंकने का मौका दिया जाता है गेंदबाज को, कि आप मैक्सिमम 4 ओवर तक फेंक सकते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला व्यक्ति ये सचिन तेंदुलकर है। इन्हीं ने मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाला व्यक्ति वीरेंद्र सहवाग है। टेस्ट क्रिकेट में देखो पहला शतक टेस्ट क्रिकेट में कौन लगाया था? पहला शतक लगाए थे लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ने पहला शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में। और वीरेंद्र सहवाग कौन से लगातार तिहरा शतक लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में? 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग, तिहरा शतक। दो 2008 में देखो बॉल आउट है ना, बॉल आउट क्रिकेट में यूज होता है। टाई को ब्रेक करने हेतु बॉल आउट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉल आउट पद्धति के स्थान पर सुपर ओवर शुरू हो गया। पहले बॉल आउट चलता था, 2008 के बाद से बॉल आउट की जगह सुपर ओवर, बॉल आउट का नाम बदल के सुपर ओवर कर दिया गया। 1983 में पहला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, भारत ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, कप जीता था 1983 में। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1983 में। मास्टर ब्लास्टर की नाम आ रही थी, अभी मैंने बता चुका हूँ, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। स्लैम डंक, अभी डंक वर्ड मैंने बताया था कि डंक वर्ड बास्केटबॉल में यूज होता है, लेकिन देखो ये स्लैम डंक है तो ये क्रिकेट में यूज होता है। स्लैम डंक ये क्रिकेट से अच्छा कौन संबंधित नहीं है? मेरे को लगा कि संबंधित है। तो देखो डंक किससे था? बास्केटबॉल से था ना। तो स्लैम डंक ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। फिर क्रिकेट के पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग, क्रिकेट के पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.22 होता है, 1.22 मीटर में, ठीक है। स्टंप और स्टंप की लेंथ कितनी होती है बताओ? स्टंप का लेंथ कितना होता है? 37 इंच का होता है। स्टंप का लेंथ कितना हो? 37 इंच से 38 इंच के बीच होता है। 38 भी लिख सकते हो उसको। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था 1975 में। 1975 में पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था, ठीक। और फर्स्ट आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? 1973 में, यानी पहले ही महिलाओं को खिलाया गया था। फर्स्ट आईसीसी महिला, ठीक है, क्रिकेट कप। पुरुष तो 1975 में खेला गया, प से पुरुष और प से 75, लेकिन 73 में महिलाओं को खिलाया गया, 1973। तो ये हो गया। और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? पहला क्रिकेट टेस्ट मैच, क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाले तो लाला अमरनाथ थे। 13 शतक लगाने वाला वीरेंद्र सहवाग था। और ये कह रहा है 15 मार्च 1877 को, 15 मार्च 1877 को पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? 15 मार्च 1877 को, ठीक है। 8 1 9 और 7 7 14, 9 4 13 23।
कोई सेटिंग तो नहीं बैठ रहा है कि ट्रिक याद कराएं आपको। लिख लो, कॉन्सेप्ट में ऐड कर लो कि पहला टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया था। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 15 मार्च 1975 को। पहला टेस्ट क्रिकेट मैच ये कब खेला गया था? 15 मार्च 1877 को। 1877 को 8 और 7 का सम करोगे तो 15 हो जाएगा। सिर्फ ऐसे ही याद कर सकते हो कि 1877 में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। 208 नंबर क्या कह रहा है? अभी मैंने बताया था ना, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई यानी जिसे स्टंप कहते हैं, इसकी लंबाई अधिकतम कितनी हो? देखो बल्ला है, ये बैट है, तो क्रिकेट के बैट की लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कब कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम हो सकती है 38 इंच की। क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट की होती है। पिच है ना, तो पिच की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 10 फीट तो होनी ही चाहिए, तभी तो फिट करेगा। 10 प्लेयर होते हैं ना, 10-11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, 11 प्लेयर्स होते हैं, SCF होता है ना, तो कम से कम 11 प्लेयर हैं, तो 10 फीट की चौड़ाई नहीं होगी तो फिट कैसे आएंगे? फिर ये क्या कह रहा है? क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय का होता है? यानी लंच टाइम 40 मिनट का होता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, 40 मिनट के 4 ब्रेक्स होते हैं बास्केटबॉल में, वैसे ही क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश 40 मिनट का होता है। स्टंप की लंबाई, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ऊंचाई है, देखो यहाँ स्टंप का बात हुआ है, ये 28 इंच का है, वहाँ पे ऊपर मैंने 38 इंच लिखवा दिया था, उसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना कि क्रिकेट के स्टंप की लेंथ कितनी होती है? 28 इंच की होती है। चलो फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है। विजन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है किस देश द्वारा? विजन क्रिकेटर्स, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम से, यूके के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन ये प्रकाशित करता है विजडन क्रिकेटर्स। ठीक है, यूके प्रकाशित करता है, जिसे क्रिकेट के बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क आउट किया हुआ है, ये बता ही दिए। अच्छा, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है? बैटन का उपयोग रिले रेस में, ट्रैक एंड फील्ड है ना, तो कहीं ना कहीं रेस में, ट्रैक पे ही तो रेस होती है, तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है, ये रिले रेस हो गया। किसी बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है। अच्छा, किसी भी बैट्समैन को 10 तरीकों से, 10 तरीके, ऐसे नहीं कहते हैं 10 तरीके हम तुमको आउट कर सकते हैं, तो 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। बोलने में भी आता है। फुटबॉल मैच में बताए थे हम 15 मिनट का अंतराल होता है। फुटबॉल मैच में इंटरवल कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का। फुटबॉल मैच में 15 मिनट का इंटरवल होता है, अवधि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल मैच की अवधि कंप्लीट 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की होती है। ठीक है, एफ का अल्फाबेटिकल नंबर 6 होता है। जब फुटबॉल में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, तो कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, बट चलो ऐसे ही याद कर लो कि फुटबॉल मैच की अवधि 1.5 घंटे की होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमानुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी है? देखो हॉकी की बात हो रही है, अब अलग अलग सबकी बात हो रही है। हॉकी कितने देर खेला जा रहा है? 60 मिनट। फुटबॉल कितने देर खेला जा रहा है? 90 मिनट। फुटबॉल 90 मिनट खेला रहा है। लंच टाइम कितना होता है? क्रिकेट जब खेलते हो तो लंच टाइम कितना होता है? 40 मिनट्स का होता है।
क्रिकेट में 40 मिनट्स का क्या होता है, लंच टाइम। क्रिकेट कई लोगों का फेवरेट गेम होता है, तो क्रिकेट में लंच टाइम कितने देर का होता है, 40 मिनट्स का। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के दो भाग होते हैं, जिनके बीच, देखो फुटबॉल कंप्लीट 90 मिनट का होता है, लेकिन 45 मिनट के दो भाग होते हैं जिनके बीच 15 मिनट का आराम मिलता है, आराम दिया जाता है। तो फुटबॉल कंप्लीट 90 मिनट का होता है, क्योंकि दो भाग होते हैं ना, बीच में 15 मिनट का क्या दे दिया जाता है, गैप दे दिया जाता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क के बीच की दूरी कितनी होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी 11 मीटर की होती है। जैसे 10 फीट की चौड़ाई होती है ना क्रिकेट के पिच की, वैसे फुटबॉल में देखो, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स खेलते भी हैं। तो गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है, 11 मीटर की। 11 प्लेयर्स हैं तो 11 मीटर तो होना ही चाहिए। जैसे क्रिकेट में मैंने बताया था कि 10 फीट तो होनी ही चाहिए 11 प्लेयर अगर खेल रहे हैं। ला लीगा बता चुके हैं, ला लीगा फुटबॉल से संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ला लीगा फुटबॉल से संबंधित है, देखो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है। ला लीगा ये फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा कप ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल कंप्लीट 90 मिनट का गेम होता है, कंप्लीट 90 मिनट का होता है, जिसके बीच दो इंटरवल 45-45 मिनट के होते हैं, ठीक है, और इनमें 15 मिनट का गैप दे दिया जाता है। तो ला लीगा कप, रोवर्स और डूरंड कप, ये भी कप है, रोवर्स कप भी है और डूरंड कप भी है। एक मैडारका शब्द है, मैडारका, ये भी यूज होता है फुटबॉल में। ला लीगा कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, मैडारका, ये सब फुटबॉल में यूज होता है। तो रिपीटेड है ना, ला लीगा कहाँ से संबंधित है, फुटबॉल से। खिताब है ना, इंडियन सुपर लीग, जैसे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे इंडियन सुपर लीग है, ये फुटबॉल से संबंधित है। आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है, और आईएसएल इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल से संबंधित है। तो HCF हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट के लिए आईपीएल हो गया, फुटबॉल के लिए आईएसएल हो गया। HCF कितना बताएं, 11, ट्रिक है। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, 11 प्लेयर्स खेलते हैं। फुटबॉल संघ की स्थापना, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1993 में। 1893 में ना, फुटबॉल संघ की, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी, 1893 में। 1893 में फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी, इंडियन फुटबॉल संघ, 1893 में, ठीक है, ये भी याद रखना 1893 में। और देखो बैडमिंटन से सूदी रमन कप संबंधित है, सूदी रमन, और पूना, बैडमिंटन को पूना के नाम से भी जाना जाता है, पूना नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, ये हो गया, तो चलो इतने हो गए ना, अब नीचे देखते हैं। ये बता ही दिया, इधर का सब करा ही दिया हूँ। ये 2 स्लाइड और रह गए हैं, ठीक है, 1 घंटा हो गया, रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में ये 2 स्लाइड मैं कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही है। तो ये चौथे स्थान पे कौन सी ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की बात कर रहा है। जैसे फुटबॉल के लिए आईएसएल चलता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे इंडियन सुपर लीग है। तो फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि मेलबर्न का ओलंपिक हुआ था, मेलबर्न में, ठीक है, 1900
1956 में 1956 में मेलबर्न का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे रही थी? चौथे स्थान पे। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ, पहला हॉकी संघ भारत नहीं किस देश में गठन हुआ था हॉकी के लिए? भारत का तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन किस देश में गठन हुआ था? ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है। और भारत में हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 1900 के समय, 1908 में। 1908 में भारत में क्या स्थापना हुई थी हॉकी संघ की? 267th क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? कब आखिरी बार कांस्य पदक जीता था? तो ये 1972 में। पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, दो ओलंपिक्स होते हैं ना, एक विंटर सेशन का होता है, एक समर सेशन का होता है, और दोनों के बीच कितने महीने का गैप? 2-2 साल का गैप होता है, 2 ईयर्स का गैप होता है। ओलंपिक्स के दो सेशंस के बीच कितने का गैप होता है? कितने टाइम का बताओ? 4 ईयर्स का होता है ना, 4 ईयर्स का गैप होता है दो सेशंस के बीच। कौन कौन से दो सेशन होते हैं ओलंपिक के? एक विंटर सेशन होता है और एक समर सेशन होता है। ठीक है, एक विंटर सेशन हो गया ओलंपिक PIC, और एक समर सेशन होता है। इनके बीच 4 साल का गैप होता है। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। FIH, अच्छा ये क्वेश्चन है। पहले ये देखो, हॉकी के मैदान का आयाम, हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है? हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है? आयाम मतलब डायमेंशन। तो ये क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान का आयाम 9.14 से 55 मीटर का होता है। कितना होता है? 9.14 से 55 मीटर का। हॉकी के मैदान का आयाम याद करने का तरीका देखो, हॉकी HOCKEY, हॉकी के मैदान का डायमेंशन क्या होता है? 9.14, 91.4 से गुणे 55, 91.4 मल्टीप्लाई बाई 55। ठीक है, 11/88, 8×3=11। अच्छा चलो ऐसे ही याद कर लो कि इतना होता है। ये तो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। H का कोड होता है 8, H का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 8 होता है। तो ऐसे याद कर लेना, 8 का एक 1 हो गया। अच्छा, हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1908 में। भारत में हॉकी संघ की स्थापना 1908 में हुई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, 25 में हुई थी ना, अभी क्वेश्चन आया था भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। ठीक है, तो चलो ये हो गया। ध्यान रखना है वैसे 91.4 मल्टीप्लाई बाई 55 मीटर, ये डायमेंशन होता है। हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को 36 कर दे तो पेनाल्टी कॉर्नर होता है। अगर 36 क्रिकेट में करता है तो वो वाइड हो जाता है, लेकिन अगर हॉकी में कर दिया जाए तो पेनाल्टी कॉर्नर हो जाता है अगर वाइड कर दे तो। भारत ने पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल? तो ये ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक के पुरुष हॉकी में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 8 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, 8। कब से कब सब? 1928 से 1980 के बीच। देखो दोनों में 8-8 है। ये पुरुष हॉकी की बात हो रही है। अभी क्वेश्चन आया था ना, हॉकी के मैदान का डायमेंशन क्या होता है? 91.4 मल्टीप्लाई बाई 55 मीटर।
तो यहाँ पे ये लेंथ होता है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होती है, 91.4 होती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, बैडमिंटन के लिए वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मलेशिया में। अब देखो कितने फेडरेशन, जैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो ल्यूसाने में है, अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पूछ दिया जाए तो लुसाने में आ जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IHC जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये लुसाने में है, ल्यूशाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ये स्विट्जरलैंड में लुसाने, स्विट्जरलैंड। और ICC, इंडियन क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना, ये दुबई में है, जो कि UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। फीफा, फीफा हो गया फुटबॉल फेडरेशन वाला, तो फीफा ये फुटबॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल, ये हॉकी हो गया, और ये क्रिकेट हो गया, CRICKET, और ये हॉकी हो गया। तो फीफा का क्या है, ज्यूरिख में, ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय ल्यूसाने में है, ICC का मुख्यालय दुबई में है। ये तीनों हो गए। बैडमिंटन का पूछ रहा है तो ये मलेशिया में, बैडमिंटन, बैडमिंटन कहाँ है, मलेशिया। ठीक है, बैडमिंटन का मुख्यालय पूछेगा तो मलेशिया में। और देखो कौन सा क्वेश्चन है, 25 स्लाइड्स हैं, ये 24वां स्लाइड है। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग, देखो ड्रिबलिंग ये फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल में यूज होता है, बास्केट बॉल, ड्रिबलिंग और पासिंग और शूटिंग यार्ड, ये बास्केटबॉल में यूज होता है। उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट, देखो ये पास है ना, एक शूटिंग या शॉटिंग यार्ड है जिसको, तो ये 3 सेकेंड का होता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं जो बास्केटबॉल में टर्म्स यूज होती हैं, फेमस टर्म है, जैसे ड्रिबलिंग है, एक पासिंग है, एक शॉट, वो है शूटिंग यार्ड है, शूटिंग यार्ड, एक डक शॉट है, डक शॉट, और एक ड्रिबलिंग, एक ड्रिबलिंग है। ये 3-3 सेकेंड्स का होता है। हिमा दास को क्या कहा जाता है, डिंग एक्सप्रेस। तो नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं कि हिमा दास, हिमा दास को क्या कहा जाता है, डिंग एक्सप्रेस। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बता चुके हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। हॉकी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, बैडमिंटन का मुख्यालय मलेशिया में है, ठीक है, क्रिकेट का मुख्यालय दुबई में है। यह भी बताया गया ना, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, फील्ड हॉकी या फिर हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, 91.4 मीटर, और ये 55 क्या है, ये चौड़ाई है। तो डायमेंशन से बहुत क्वेश्चंस देखो लगातार पूछे गए हैं, तो ये डायमेंशन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉकी का जो लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई कितना हो गया, मैदान की लंबाई, मैदान की जो लंबाई रहेगी, अगर चौड़ाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर लिया जाए तो लंबाई रहेगी 91.4 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी 55 मीटर। तो ये क्रॉस में जाएगा 91.4 मल्टीप्लाई बाई 55, या तो ये फील्ड हॉकी हो या फिर हॉकी हो।
ठीक है। अगला देखो, फील्ड हॉकी में कितने, जैसे हॉकी में 11 होते हैं प्लेयर्स, वैसे फील्ड हॉकी में भी 11 प्लेयर्स ही होते हैं। बाकी ये सब करा ही दिए हैं, ये सब हो गया है। तो चलो इतना ही था, सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। पूरा 25 स्लाइड था, तुम लोग का 2500 स्लाइड के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं ना, कोई छूटा नहीं है। अच्छा, नीचे भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी कवर करा दिया मैंने, डक शॉट है। ये लास्ट वाला बचा हुआ है, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछा जा रहा है, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 10.97। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 10.97। देखो डबल्स वर्ड यूज होता है टेनिस कोर्ट, टेनिस में कौन सा वर्ड यूज होता है, डबल। और टेनिस में डेविस कप दिया जाता है, डेविस कप दिया जाता है कहाँ, टेनिस में। ठीक है। टेबल टेनिस में कार्बिलोन कप दिया जाता है, और लॉन टेनिस में यूथांट कप दिया जाता है। यूथांट कप कहाँ दिया जाता है, लॉन टेनिस में। टेबल टेनिस में कार्बिलोन कप। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस, देखो टेबल टेनिस की बात होगी ना, इसमें कार्बिलोन कप दिया जाता है, कार्बिलोन। देखो जब लान टेनिस है ना, टेबल टेनिस है, तो लोन कहाँ दोगे, अंडर द टेबल ही तो दोगे। तो लोन कहाँ दोगे, टेबल में ही दोगे ना, अंडर द टेबल। तो टेबल टेनिस में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय कहाँ है। इसे स्विट्जरलैंड में बहुत चीज़ों का मुख्यालय है, हॉकी का भी मुख्यालय देखने को मिल गया, फुटबॉल का भी मिल गया, सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, और टेबल टेनिस का भी है। टेबल टेनिस, टेनिस में तो डेविस कप दिया जाता है, टेबल टेनिस में, टेनिस में सिर्फ डेविस कप दिया था, ये याद रखना। टेबल टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है, कार्बिलोन कप, कार्बिलोन। और याद कैसे कराए थे कि लोन हमेशा कहाँ दोगे, टू अंडर द टेबल ही तो दोगे लोन, कार्बिलोन कप। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में ही है, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय। टेबल टेनिस का। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कहाँ का है, विंबलडन टेनिस। तो देखो 4 तरह के टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। कौन कौन से टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, 4 तरह के। एक ऑस्ट्रेलियाई टेनिस होता है, एक विंबलडन होता है, एक क्या होता है, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक विंबलडन हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विंबलडन के बाद फ्रेंच टेनिस हो गया, और चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया यूएस टेनिस। कौन कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच, और फिर क्या हो गया, यूएस। 4 तरह के टेनिस प्रोग्राम्स हैं। टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड से। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद करो कि टेबल है ना, टेबल टेनिस में कौन सा कार्बिलोन कप दिया जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है, न्यूनतम पूछ रहा है, 15 ओवर पर घंटा। 1 घंटे में आप न्यूनतम 15 ओवर फेंक सकते हैं, टेस्ट मैच की बात हो रही है। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर कितना होता है, 15 ओवर प्रति घंटा। ठीक है, इतना फेंक सकते हैं। ओडीआई में कितना होता है, 10 ओवर, वनडे जिसको कहते हैं, इसमें 10 ओवर, एक गेंदबाज मैक्सिमम 10 ओवर तक फेंक सकता है। T20 में 4 ओवर आप फेंकोगे। और याद करने के लिए मैं बताया था कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो 4 ओवर में 24 बॉल हो गए, तो 24 घंटे नहीं खेल सकते हैं T20 में ना, क्योंकि वो T20 है। वनडे में सिर्फ एक दिन में होता है, ये 10 ओवर खेल सकते हो, फेंक सकते हो, मैक्सिमम एक गेंदबाज 10 ओवर फेंक सकता है
प्रथम यूनिफाइड नेशन एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? यूनिफाइड एशियन गेम्स। तो प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स शुरुआत कब हुआ था? 1951 से। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके ठीक एक साल बाद, 47 में आज़ाद हुआ था, 50 में इसका संविधान बन के लागू हो गया था, और 51 से नई दिल्ली में एशियन गेम्स आयोजन होना शुरू हो गया था। पहला एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। किस देश ने FIB ये वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? ये पोलैंड में हुआ था। तो वॉलीबॉल का पुरुष विश्व कप की मेजबानी किया था पोलैंड 1965 में। देखो 65 की लड़ाई भी हम लोग के भारत में 65 में लड़ाई चल रही थी, देखो पोलैंड में क्या हुआ था, पाकिस्तान से हम लोग 65 की लड़ाई लड़े, और पोलैंड में क्या हुआ है, वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप हुआ है 1965 में। टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? 6 और 4 का। टेनिस में 6 और 4 ये दो स्कोर जो है ये पूर्ण सेट इसको कहते हैं। 6:4 6:4 को क्या कहते हैं? पूर्ण सेट। देखो अगर बीच से हटा दिया जाए तो ये 64 हो जाएगा, जो कि क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो याद करने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पूर्ण सेट के लिए क्वेश्चन आता है टेनिस में तो ये 6-4 हो जाएगा। बाकी इधर देखते हैं, ये सब बता ही दिए हैं। तो चलो कंप्लीट हो गया तुम लोग का सेशन, इतना ही था। करते हैं सेशन को डाइंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कंप्लीट स्पोर्ट्स का सारा वीडियो कवर हो गया।